स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक के बाई टीसी सैनी में। आज है 14 मार्च 2022 और 14 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के द्वारा किस राज्य में जिनबेरी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो हाल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तमिलनाडु राज्य में जिनबेरी की नई प्रजाति की खोज की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य में इस प्रजाति की खोज की गई है और यह एक सदाबहार छोटा पेड़ है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इस प्रजाति का नाम है ग्लाइकोसमिस एल्बी कार्पा। अब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा खोजी गई है तो देखते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? 13 फरवरी 1890 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। अब तमिलनाडु में खोजी गई है तो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। उगलिल और उन किसकी पुस्तक है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, MK स्टालिन की, और यह इनकी आत्मकथा है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु में किया गया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। और भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया। तमिलनाडु में ऊटी झील है और कोडाइकनाल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 की घोषणा की है। तो हाल ही में MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 की घोषणा नारायण राणे ने की है। नारायण राणे MSME यानी सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगी? तो हाल ही में इसरो के द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगी। इस प्रोग्राम में अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ज्ञान दिया जाएगा और विशेष रूप से इसमें ग्रामीण युवाओं का चयन किया जाएगा। अब इसरो के द्वारा किया जा रहा है तो देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। कब किसके द्वारा की गई? विक्रम साराभाई के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। इन्होंने के सिवान की जगह ली है। इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 अभियान अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। अब नाबार्ड के साथ में किया है तो नाबार्ड की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? गोविंदा राजुलु चिंतला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब उड़ीसा सरकार ने इसके साथ साझेदारी की है तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। वर्तमान में इसके CM कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम किया गया। और उड़ीसा के 2 गांव को, एक है वैकेंट रायपुर और दूसरा है नूलिया साई को यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी गांव घोषित किया। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में चिल्का झील है और कंजिया झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। अब बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब देखते हैं बिहार के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट।
लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार सरकार के द्वारा की गई। बिहार सरकार के द्वारा HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया और भारत के पहले डॉल्फिन सेंटर की शुरुआत बिहार के पटना में की गई। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा में मूर्ति का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है और उदयपुर अभ्यारण्य है। और बिहार के अंदर गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य है, काबर झील पक्षी अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले शक्ति कार्गो टर्मिनल को झारखंड के बापर नगर में शुरू किया गया है। अब झारखंड में शुरू किया जा रहा है। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अब देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट झारखंड के बारे में। तो झारखंड की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो वो थी तिलैया जल विद्युत परियोजना। और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पालम वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अब देखते हैं सुर्खियों में रहने वाली और भी बुक को। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी बुक है? रत्नाकर सेठी की। द मिलेनियन योगी दीपम चटर्जी की। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ एलेजिना जोली की। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन की। ब्लेड्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया की। और जंगल मामा एक ऑडियो बुक है, ये किसकी है? अमिताभ घोष की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की आर्क ने भारत के CLAWS से समझौता किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आर्क ने भारत के CLAWS से समझौता किया है। आर्क क्या है? आर्क की फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर। और CLAWS क्या है? CLAWS है फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बुर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आए थे और उन्हीं के द्वारा यह समझौता किया गया है। इस समझौते में एकेडमिक सहयोग और जुड़ाव बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू। और भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की ऑस्ट्रेलिया के द्वारा घोषणा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है? तो हाल ही में नासा के द्वारा नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। अब नासा के द्वारा किया जा रहा है, तो नासा के बारे में देखते हैं। नासा की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछा जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC US में। और इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और हाल ही में नासा के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया। और नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत दिल्ली में की गई है। अब दिल्ली में की गई है, तो देखते हैं दिल्ली के बारे में। वर्तमान में दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी CM कौन है? मनीष सिसोदिया। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली में दी गई। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। और स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। और हाल ही में शहरी खेतों के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेबी के द्वारा यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा को किया गया है। तो हाल ही में सेबी के द्वारा यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब सेबी के द्वारा किया गया है। तो सेबी की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1992 को। और इसके अभी हाल ही में नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। और सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधुरी पुरीबुच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ हमारे बिजली मंत्री या ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया है। और इनके साथ ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे। और इन्हीं के द्वारा इस सेंटर का शुभारंभ किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इम्पोर्टेंट दिवस। विश्व किडनी दिवस 2022 10 मार्च को मनाया गया। नो स्मोकिंग डे 2022 9 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। और सीआईएसएफ का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया गया। विश्व सर्वण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो हाल ही में नासा के द्वारा यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को बनाया गया है। अब ये मुंबई महाराष्ट्र के बने हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल तो मुंबई है। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।